सोनम अपने बिस्तर पर भोला के सामने खामोश होकर बैठी थी। सोनम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से बहुत दुखी है। यह देख भोला ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? देखो सोनम, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखते ही बदन में आग लग जाती है। मेरे बदन में आग लगाकर तुम इतनी बुझी बुझी क्यों हो? अगर तुम्हें इस तरह बुझी बुझी रहना है तो मुझे भी बुझा दो। और उसके बाद दोनों एक दूसरे में खो गए। एक दिन की बात है, जब दोनों सो रहे थे तब आधी रात को दरवाजे पर अभय सिंह की दस्तक हुई। उसके दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वह उसे सरप्राइज देने के लिए पीछे के रास्ते से बालकनी के ऊपर चढ़ जाता है और तभी उसके हाथ से लगकर गमला नीचे गिर जाता है और एक जोर की आवाज होती है जिससे उन दोनों की नींद खुल जाती है। तभी सोनम चोर चोर करके चिल्लाने लगती है। फिर अभय सिंह बोलता है, अरे सोनम, चोर नहीं, मैं हूँ, मैं तुम्हारा पति अभय सिंह। अपने पति की आवाज सुनकर सोनम के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और चेहरा लाल पड़ जाता है। दरअसल सोनम का पति एक फौजी है। वो अपने पत्नी से हर महीने घर आने की वादा करता रहता था और छुट्टी न मिलने की वजह से वह वादा अधूरा ही रह जाता था। अब जाकर अभय सिंह को छुट्टी मिली और आने में उसे रात हो गई। तभी वह भोला को सामने के दरवाजे से भगा देती है और बालकनी का दरवाजा खोलती है तो अपने पति अभय सिंह को सामने देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। अभय ने पूछा, अरे सोनम, तुम्हें इतने पसीने क्यों हो रहे हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सोनम ने जैसे तैसे करके बात को टाल दी और सुबह भी सोनम का चेहरा उतरा हुआ था। उसका पति उसे गले लगाकर पूछा, सोनम, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? अरे नहीं जी, मैं आपसे भला क्या छिपाऊंगी। हालांकि सोनम अभय से बात तो कर रही थी पर उसके अंदर पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिख रही थी। तभी अगले दिन भोला ने सोनम के मोबाइल पर फोन किया और उससे मिलने के लिए जिद करने लगा। सोनम के लाख समझाने पर भी वह नहीं मान रहा था। तभी सोनम का पति अभय सिंह सारी बातें सुन लेता है और उसके पूछने पर सोनम फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद सोनम ने अपने पति अभय सिंह से सारी सच्चाई बता दी। दरअसल एक दिन जब सोनम बाथरूम में नहा रही थी तब भोला चुपके से उसका वीडियो बना लेता है और उसे वह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है। उसके बाद अभय सिंह गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और भोला के घर जाकर उसके कनपट्टी पर पिस्तौल लगा देता है। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में सोनम भी वहां पर आ जाती है और भोला को डंडे से मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ देती है और अभय सिंह उसके मार खाने की वीडियो बना लेता है और सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। किसी के पूछने पर भोला उसे बता भी नहीं पाता था कि आखिर उसे क्यों मारा गया है, क्योंकि अगर वह बात दूसरों को बताता तो वह लोग भी उसे लातों घूंसों से मारते। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कहानियां देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीरू एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही राकेश से हुई थी। नीरू की मुलाकात राकेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फोन पर बातें शुरू हो गई और दोस्ती, फिर दोस्ती से प्यार और प्यार शादी में बदल गई। नीरू फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसीलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आती थी। राकेश, अरे नीरू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब रहता हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना भी जरूरी है। सास, हेलो नीरू बेटा, कैसी हो? नीरू, मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियां हो गई हैं तो सोच रही थी कि इस बार आप सबके साथ ही रहूंगी। पिछली बार आप राकेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए मेरी सारी छुट्टियां माँ के घर पर ही बीती थी। सास, क्या करे बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं पर रहना होगा, उनका हमारे सिवा है ही कौन। तुम इस बार माँ के घर पर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियों में आओगी तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। नीरू, मैं माँ के घर ही चली जाऊंगी। नीरू इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने जाती है। माँ, नीरू, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से मिलने नहीं गई? पता नहीं, घबराहट होती है, सब ठीक तो है ना तेरे साथ? नीरू, माँ, तुम किस चिंता में पड़ गई? अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी राकेश जी और माँ जी से बात हुई थी, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ, भगवान करे सब ठीक ही हो। नीरू, माँ, क्या बात है, रूपा आजकल दिखाई नहीं दे रही है, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ, वही कह रहा था कि रूपा ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहती, वो भी रूपा के साथ ही दिल्ली में रहते हैं। नीरू,
अच्छा, रूपा ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो, हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी, कोई नहीं, अच्छा है। नीरू, माँ मैं सोच रही थी कि तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाना है। नीरू अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। नीरू, अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारा सामान उठाकर देती हूँ। अपाहिज लड़की, शुक्रिया बहन। नीरू, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है, आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। माँ, नीरू तू इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। नीरू, ठीक है माँ। रास्ते में अपाहिज लड़की, आज के जमाने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। नीरू, मैं एक फौजी हूँ, इसलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अपाहिज लड़की, अच्छा तो आप फौजी हो, आपका क्या नाम है? नीरू, मेरा नाम नीरू है, और तुम्हारा? अपाहिज लड़की, मेरा नाम रेखा है, मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा नीरू को अपनी माँ से मिलवाती है, वो भी नीरू से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी रेखा नीरू से कहती है, यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। रेखा, ये है मेरे पति अशोक जी, और ये है मेरी सास नीरू। राकेश, तुम्हारा होने वाला पति? ये कैसे हो सकता है? ये अशोक नहीं, मेरे पति राकेश हैं। रेखा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? नीरू, मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मेरे होते हुए राकेश अशोक बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहा है। रेखा की माँ, बेटा अब हम क्या करेंगे? अगले हफ्ते रेखा की शादी है। रेखा के पिता, मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो, हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। नीरू, नहीं, हम राकेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे, बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। नीरू की आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी, अपने दुखों को मन में दबाना जानती थी। नीरू अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती, उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटे को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था। रेखा दुल्हन बनी अशोक और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीरू राकेश को फोन मिलाती है। नीरू, राकेश कहाँ पर हो? मैंने सोचा कि मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार मिल लेते तो अच्छा होता। राकेश, अरे कहाँ नीरू, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है कि मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तुम समझ सकती हो ना? नीरू, हाँ मैं समझ गई, ठीक है मैं रखती हूँ। नीरू से झूठ बोलकर दोनों माँ और बेटे तैयार होकर बारात के साथ रेखा के घर पहुँचते हैं। नीरू चोरी छिपे सब देख रही थी। रेखा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। राकेश की माँ, बहन जी वो गहनों के डिब्बे और नकद रुपए सब तैयार है ना? नीरू कमरे से बाहर आ जाती है। नीरू, गहने तो नहीं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। राकेश की माँ, नीरू तुम यहाँ कैसे? नीरू, हाँ मैं, तुम दोनों मेरे पीठ पीछे पिछले 1 साल से झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए भी तुम दोनों दूसरी शादी करने जा रहे हो। नीरू, 1 सेकंड रूपा, तुमने राकेश के बड़े भाई से कब शादी की? राकेश का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। रूपा, नीरू राकेश मेरे पति हैं, हमने 1 साल पहले ही शादी की है। नीरू, इतना बड़ा धोखा? इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस, नीरू मैडम इन सबसे कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। राकेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। राकेश, नीरू तुम बॉर्डर पर रहती थी तब रूपा घर आया जाया करती थी, इसलिए रूपा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसलिए हमने रेखा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीरू रूपा को कस के जोरदार चांटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस राकेश की मां और रूपा को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सजा सुनाती है। नीरू एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था, वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सजा दिलवा दी, उसके कारण रेखा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीरू अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्यौछावर कर देती है। दोस्तों, इस फौजी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।